Hello everyone, my name is Vidisha. I am a tarot card reader, numerologist and life coach. I welcome all of you to my channel Spiritual Healing Guide. तो आज का जो वीडियो है दैट इज़ पार्ट 3 फॉर द ज़ोडिएक रीडिंग ऑफ द मंथ ऑफ February 2023. सो आज के वीडियो में हम आगे की 3 राशियाँ कवर करने वाले हैं जो कि है तुला राशि, लिब्रंस, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो और धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस. तो आज हम इन तीनों राशियों को कवर करेंगे एंड देखेंगे कि फरवरी के महीने में उनके लिए क्या आने वाला है इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर. तो चलिए देखते हैं कि लिब्रंस के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए फरवरी का महीना क्या लेके आया है इन टर्म्स ऑफ लक, लव एंड करियर. ओके, एक कार्ड ऑलरेडी गिर गया है तो वो हम लक के लिए लेंगे. सो ओवरऑल लक में आपको आया है वेरी नाइस, इट्स एस ऑफ वॉन्ड्स फॉर यू. लव में देख लेते हैं ओवरऑल क्या आया है. ओके, लव में टावर कार्ड आया है एंड करियर में भी देख लेते हैं अब. ओके, सो ओवरऑल करियर में आया है 7 ऑफ कप्स. तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं फॉर लिब्रंस. सो ओवरऑल लक में काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये मंथ. आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, कोई नए मनी इनकम के सोर्सेज भी मिल सकते हैं एंड या हो सकता है आप जो काफ़ी टाइम से किसी बिज़नेस आइडिया पे सोच रहे थे, किसी बिज़नेस आइडिया के बारे में, तो उसके भी अगेंस्ट आप स्टेप लेना शुरू कर सकते हैं इस मंथ में एंड ये आपको अच्छा रिजल्ट देना भी इसी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा. एंड फॉर अदर पीपल जो कॉर्पोरेट लाइफ में है या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, तो आपके लिए कोई ऐसा अच्छा ऑफ़र आ सकता है जो आपकी करंट सैलरी पैकेज से थोड़ा हायर वैल्यू आपको देगा एंड ये आपके थोड़े फिनेंशियल इश्यूज़ जो अभी कुछ टाइम से चल रहे थे तो उसके लिए भी ये काफ़ी एक गुड न्यूज़ टाइप है. तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टार्ट फॉर ओवरऑल मंथ एंड या काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि नया अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है ये इन टर्म्स ऑफ लव और ओवरऑल, क्योंकि ये लक के लिए आया है ओवरऑल लक के लिए, तो ये ओवरऑल लक आपका लव में भी हो सकता है, नॉट जस्ट इन द फाइनेंशियल पार्ट. सो या आई थिंक ओवरऑल काफ़ी डिसेंट है ये मंथ आपके लिए. ओके, सो अभी लव में देखते हैं. तो लव में आपका आया था टावर कार्ड एंड टावर कार्ड लव में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा सडन इंसिडेंट आपके साथ होने वाला है जहाँ पे आप और आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर क्लैशेस हो सकता है, क्लैशेस इन थॉट्स एंड विजन ऑफ द लाइफ एंड एनीथिंग कुड बी देयर. तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है मुझे लग रहा है इन लव विथ योर पार्टनर. थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिस कॉन्सेप्ट भी लग रहा है मुझे कि आप दोनों के मतलब यू बोथ आर नॉट अग्रीइंग ऑन द सेम टर्म बेसिकली मुझे लग रहा है. आपके पार्टनर के कुछ और थॉट्स हो सकते हैं, आपकी कुछ और थॉट प्रोसेस है एंड इसी वजह से थोड़े से क्लैशेस है. काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये ब्रेकअप भी लग रहा है या फिर सेपरेशन हो सकता है, डिवोर्स. या थोड़ा सा आई नो ऑब्वियसली फरवरी इज़ अ मंथ ऑफ लव, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ये अपसेटिंग कार्ड आया है. बट हो सकता है कुछ लोगों को मतलब पता चले कि आपकी पार्टनर जो है आपसे सेपरेट होना चाहते हैं एंड या फिर कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी सेपरेशन का प्रोसेस मतलब जो फेज़ है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, लाइक फ्रॉम द एंड ऑफ जनवरी ऑनवर्ड्स. तो या थोड़ा सा अपसेटिंग है बट आई थिंक ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एक बार जब रॉक बॉटम हिट करते हैं तो आपको एक लेसन लर्न करना होता है ऑब्वियसली एंड आप वो लेसन अगर जब लर्न कर लेते हैं दैट मीन्स आप अभी और ज़्यादा वाइजर हो जाएंगे अपने डिसीजंस को लेके एंड आपकी विजन और थॉट प्रोसेस भी थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा कि आपका नज़रिया जो है वो चेंज हो जाता है. आपको जब ज़िंदगी में कोई झटका लगता है या फिर कोई एक्सपीरियंस होता है वैसा, तो आप का जो ज़िंदगी देखने का नज़रिया है या किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में या एस्पेक्ट लाइक बेसिकली लव में ही, ये तो लव के लिए है, तो लव के पार्ट में आपका जो विजन ऑफ लव है वो चेंज हो सकता है विद दिस एक्सपीरियंस. ओके, तो या आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट.
एंड देखते हैं ओवरऑल करियर में जैसे आया था 7 ऑफ कप्स, तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि शायद अपॉर्चुनिटी आ सकती है, यू नो न्यू ऑफर्स माइट कम अप टू यू। तो करियर में मुझे लग रहा है कि कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर्स इस मंथ में आपको मिलने वाले हैं, जिसको आप यू नो चूज़ करोगे। लाइक इट विल बी लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर यू टू चूज़ आउट कि यू नो कौन सा ऑफ़र बेटर है। एंड नेसेसरी नहीं है कि आपको यू नो ऐसे 7 ऑफ़र्स आए और आपको 7 ऑफ़र में से कुछ चुनना पड़े अपने लिए। बट हाँ, ये हो सकता है कि आपको कुछ अच्छे ऑफ़र्स एक साथ आ जाए जिसमें आपको यू नो चूज़ करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाए कि आप यू नो एग्जिस्टिंग कंपनी में ही कंटिन्यू करें या फिर यू नो थोड़ा लीप ऑफ फेथ लेके दूसरी कंपनी में शिफ्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ मनी इज़ नॉट द यू नो प्रायोरिटी ऑल द टाइम। हम कंफर्ट भी देखते हैं, काफ़ी लोगों के लिए कंफर्ट भी एक प्रायोरिटी होता है ऑब्वियसली, क्योंकि एक नई जगह पे एक नई कंपनी में शिफ्ट करना मतलब उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो वो टाइमिंग्स डिफरेंट होती है, वर्क कल्चर डिफरेंट होता है, कलीग्स डिफरेंट होते हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी है ऑब्वियसली। तो आप थोड़ा सा चूज़ी मंथ है आपके लिए इस मंथ में आपको करियर के लिए। बट आई थिंक यू विल बी एंडिंग अप विद अ करेक्ट डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स है, दैट इज़ यू नो इट सेल्फ टेलिंग मी दैट समथिंग इन फेवर ऑफ यू इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। तो जो भी आप डिसीजन लेंगे ऑब्वियसली आपके फेवर में ही रहने वाला है, एंड दैट्स गोइंग टू यू नो सॉल्व योर मॉनेटरी प्रॉब्लम्स एज वेल। कुछ अगर मॉनेटरी क्राइसिस चल रहा था कुछ टाइम से, तो वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड कुछ लोग ये ऐसा भी हो सकता है, मुझे लग रहा है कि यू नो यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपका जो भी न्यू या फिर रिवाइज्ड ऑफ़र है या फिर न्यू सैलरी इनकम जो भी है उसके अगेंस्ट में आप ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी अपने माइंड में स्टार्ट कर दोगे सोचना कि आपको जो भी विश लिस्ट था वो आप क्या क्या खरीद दोगे। तो यू नो लाइक यू आर प्लानिंग कि just because you have understood कि from now onwards your income has increased, so you are just you know thinking कि अब मेरे wish list में जो था now I'm just gonna go and you know just buy all those things one after other। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप this month you can you know feel like that, थोड़ा luxurious feel कर सकते हैं in terms of monetary aspects, yeah। And you might also buy some expensive gifts for your own self, you will be gifting something to yourself, yeah। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द लिब्रंस। तो हम रैप अप कर लेते हैं क्या क्या आया था। तो ओवरऑल लक में आपके लिए आया था एस ऑफ वॉन्ड्स। लव में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, इट्स टावर मोमेंट फॉर यू। एंड ओवरऑल करियर में आया है 7 ऑफ कप्स। सो आई विश ऑल द लिब्रंस वेरी बेस्ट, एंड आई होप आप अपना लाइफ में डिसीजंस जो भी लेंगे यू विल बी एबल टू टेक इट वाइजली एंड यू नो बेटर वे। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ जनरल रीड, सो मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। तो जितना आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उतना लीजिए। इफ़ something is not resonating with you, don't just forcefully try to fit in you know it to your story, just let it be। and obviously personal reading are always welcome, and मैं लिंक भी दे दूँगी कि कैसे आप बुक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में पर्सनल रीडिंग मेरे साथ। सो या एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर sharing so much love, and keep following spiritual healing guide।